आज हम आपसे अमेरिका में बौद्ध भिक्षुओं के वॉक फॉर पीस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और इस वॉक फॉर पीस की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। 24 बौद्ध भिक्षुओं के दल ने 108 दिनों में लगभग 3700 किलोमीटर पैदल चलकर ये वॉक फॉर पीस अब पूरी कर ली है। 108 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत पिछले साल 26 अक्टूबर को अमेरिका में टेक्सास से हुई थी और वॉशिंगटन डीसी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वॉशिंगटन डीसी में यह यात्रा समाप्त हुई। जब ये बौद्ध भिक्षु वहां पर पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी, उनका स्वागत करने के लिए। किसी के हाथ में फूल थे तो कोई शांति के संदेश वाले पोस्टर्स लेकर आया था। सड़क के दोनों तरफ हर उम्र के लोग बौद्ध भिक्षुओं के स्वागत में खड़े हुए थे। लोगों में इतना उत्साह था कि वो अपने मोबाइल फोन से इन भिक्षुओं के वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। कुछ लोग इतने भावुक हो गए कि वो आंखों से उनके आंसू बहने लगे और वो इन्हें देखकर रोने लगे। Keyboard is recorded into the hard drive, a single word from the strangers, so that this world can become the better place for all beings to live, doing this mission together. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के देश भारत में यही वॉक फॉर पीस की, यही यात्रा की, तो उन्हें इतना समर्थन नहीं मिला और ना ही इस यात्रा की कहीं पर कोई चर्चा हुई। वर्ष 2022 में बौद्ध भिक्षुओं ने भारत में भी 112 दिनों की शांति यात्रा में लगभग 3000 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा की थी। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि भारत में इस यात्रा को लेकर ना तो लोगों में कोई उत्साह दिखा और ना ही यहां लोगों की भीड़ इनका स्वागत करने के लिए नजर आई। आप देख लीजिए, ये यात्रा करते रहे और ऐसा लग रहा है जैसे यहां किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना कोई स्वागत, ना कोई फूल, कोई मिलने तक नहीं आया। आज सवाल यह है कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत में ऐसी यात्रा को समर्थन क्यों नहीं मिला। आज इस सवाल को भी हमें डिकोड करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब इसी वॉक फॉर पीस की भारत की आप तस्वीरें देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा और ध्यान से देखिए। तो दोनों तस्वीरों को आप आज देखिए, तुलना कीजिए कि यही बौद्ध भिक्षुक जब अमेरिका में यात्रा करते हैं तो लोग कैसे स्वागत करते हैं। अमेरिका में इन बौद्ध भिक्षुओं ने 9 राज्यों की यात्रा की। जबरदस्त ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी और यहां के लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं आई और हर जगह अमेरिका के लोगों ने बड़ी संख्या में इन बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया। लोग बर्फ में बाहर निकल आए। वॉक फॉर पीस को सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों का समर्थन मिला और इंस्टाग्राम पर 19 लाख और फेसबुक पर 28 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शांति यात्रा को फॉलो किया।
beautiful afternoon with temperatures slightly warmer. So that this world can become the better place for all beings to live. 26 as Walk for Peace Day. ये बौद्ध भिक्षु क्या चाहते थे? क्या कोई राजपाट चाहते हैं? क्या कोई पैसा चाहते हैं? कहीं कोई आश्रम बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहते हैं? ये कुछ नहीं चाहते। ये सिर्फ इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में शांति स्थापित रहे, लोग खुश रहें, ये चाहते हैं। लोगों के बीच आत्मीयता बनी रहे, ये चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी और भारत को दुनिया में अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत के बौद्ध गया में हुई थी, फिर भी यहां के लोगों में वॉक फॉर पीस को लेकर इतनी उदासीनता थी। ये यात्रा भारत में ना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, ना ही इसे कोई बड़ा मंच मिला। भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जहां आधुनिक बनने के लिए हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने अध्यात्म से भी दूर होते जा रहे हैं और पश्चिमी देशों की हम कॉपी करना चाहते हैं, पश्चिमी देशों के जीवन को अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के बाद, जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद सफल हो गए, पैसा कमा लिया, शानदार लाइफस्टाइल है, लेकिन ये सब हासिल करने के बाद वो फिर से शांति की तलाश में हैं और अब वो हमसे ज्यादा आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। तो आप देखिए ये कैसा चक्र है। भारत के लोग शायद पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भारत के लोगों के पास समय नहीं है, अध्यात्म के लिए उनके पास उनके दिन के शेड्यूल में कोई समय नहीं। लेकिन अमेरिका के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका हमसे कम से कम 30 साल आगे है, वहां पर ज्यादा समृद्धि है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा संसाधन है। लेकिन ये सब हासिल करने के बाद अमेरिका के लोग, पश्चिम के लोग वापस अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, जहां से हम दूर भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हम बुद्ध के शांति संदेश को अपनाने में भी अमेरिका जैसे देशों से पीछे छूट गए? क्या हम आध्यात्मिक बातों को तब तक गंभीर नहीं समझते जब तक कि उन पर विदेशी मोहर ना लग जाए? आज हमें पूरी दुनिया को फिर से ये बताने की आवश्यकता है कि शांति कोई विदेशी विचार नहीं, बल्कि हमारी अपनी भारत की विरासत है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस यात्रा का सबसे बड़ा स्टार कोई बौद्ध भिक्षु नहीं, बल्कि भारत का एक कुत्ता आलोका था। आलोका की चर्चा सब जगह हो रही है। आपको याद होगा, हमने आपको 1 जनवरी को आलोका की कहानी सुनाई थी। अब यही कुत्ता पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस डॉग के नाम से मशहूर हो गया है। आलोका की बढ़ती लोकप्रियता के बाद इन भिक्षुओं ने आलोका का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी शुरू कर दिया था। दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर आलोका के अब लगभग 14.5 लाख फॉलोअर्स हैं और अब आलोका भारत से निकलकर अमेरिका में वॉक फॉर पीस का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। यहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस छोटे से सुपरस्टार आलोका को। और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका मन करेगा कि आप इन तस्वीरों को देखते चले जाएं। आपका दिल करेगा कि आप भी आलोका से दोस्ती कर लें और आप भी आलोका के साथ कुछ समय और बिताएं। इसलिए ये तस्वीरें हम थोड़ी और देर के लिए आपके लिए चला रहे हैं और मैं जानता हूं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, एक अजीब प्रकार की शांति आपको महसूस होगी।